कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम एल फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सॉलिड सोलर, देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी। उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम एल फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं अबू हुरैरा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में अक़लियती बच्चों को नहीं मिलता है दाखिला, मरकजी वजीर कपिल सिब्बल का एतराफ। मगरबी बंगाल में मॉडल स्कूलों के क़याम के लिए उर्दू एकेडमी सरगर्म। एकेडमी की नई शाखें और मोबाइल लाइब्रेरी के आगाज का भी किया ऐलान। मगरबी बंगाल में लगेगा 3 रोजा पासपोर्ट मेला। हज मिशन 2014 की अमली सरगर्मियां शुरू। कानपुर में खुद्दाम कमेटी आई हरकत में। और मुल्क भर में मनाया गया वोटर्स डे। फलाही तंजीमों ने चलाई शऊर बेदारी मुहिम। सबसे पहले खास बात की बड़ी खबर। मरकजी वजीर कपिल सिब्बल ने एतराफ किया है कि मुसलमानों का ये इल्जाम दुरुस्त है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में मुस्लिम बच्चों को दाखिला नहीं मिलता। कपिल सिब्बल दिल्ली में नेशनल इस्लामिक फोरम की तकरीब से खिताब कर रहे थे। सिब्बल ने मुसलमानों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वक्फ को इतना बाइख्तियार बना दिया गया है कि जिन जमीनों पर कब्जा हो चुका है उसे आसानी से वापस लिया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि नए कानून के मुताबिक अब वक्फ की जमीनें लीज पर भी दी जा सकती हैं। कपिल सिब्बल ने मुस्लिम बच्चों में आकाश टैबलेट की तकसीम के बारे में बताया कि जो कमी रह गई है वो पूरी कर दी जाएगी। जहां तक आपने 500 टैबलेट की बात की और 300 डेफिसिट की बात की, मैं आपको वादा करता हूं कि वो 300 का डेफिसिट भी पूरा हो जाएगा। आपने फिर अपने औकाफ की बात की और पीछे ही हमने, आपको मालूम है कि पार्लियामेंट में हमने नया कानून पास किया है। उस कानून के अंतर्गत जो लोग बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने वक्फ प्रॉपर्टी को बेच दिया था, तो वो वापस मिलेगी। और साथ साथ में उसमें यह भी प्रावधान लिखा है कि अब औकाफ अपनी जमीन लीज के अंतर्गत किसी को दे सकता है। तो अब औकाफ को ये हक है कि किसी को लीज के हिसाब से आपको लैंड भी मिल सकता है और आप उसमें तालीम का सिलसिला भी आगे बढ़ा सकते हो। तो वो भी मामला कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तीसरी बात आपने कही कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूल में खास तौर पे क्लियकों के बच्चे, उनको दाखिला नहीं मिलता। ये बात सही है। और मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी रियासत में उर्दू मॉडल स्कूल बनाने की हामी है। एकेडमी इस सिलसिले में एक तजवीज हुकूमत को भेजेगी। इसके अलावा एकेडमी ने आसनसोल और इस्लामपुर में एकेडमी की शाख के अलावा मोबाइल लाइब्रेरी का भी सिलसिला शुरू करने का फैसला किया है। कोलकाता के रफी अहमद कदवाई रोड पर वाक़ उर्दू एकेडमी के अहाते में 7वां कुल हिंद उर्दू किताब मेले का इनेकाद किया गया है, जहां उर्दू किताबों के 34 स्टॉल लगाए गए हैं। किताबों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है। कुछ इक़दामात के बाद तनक़ीदों का शिकार एकेडमी ने किताब मेले के बाद जल्द ही रियासत के दीगर अजला में एकेडमी की शाख समेत मॉडल उर्दू स्कूल खोले जाने के लिए वज़ीर आला के पास तजवीज भेजने का फैसला किया है। लोगों ने मोबाइल लाइब्रेरी खोला ताकि हम लोग देहातों तक पहुंच सकें, मज़ाफ़ात और दूसरे शहरों में पहुंच सकें। वहाँ भी उर्दू पढ़ने की तरगीब लोगों को दे सकें। मोबाइल लाइब्रेरी बस एकदम सब कुछ तैयार है, ड्राइवर का तकर्रुर होगा, उसके बाद से हो जाएगा। आसनसोल और इस्लामपुरा में ब्रांच के साथ एकेडमी
जल्द ही मोबाइल लाइब्रेरी का सिलसिला भी शुरू करने जा रही है। हुकूमत की जानिब से एकेडमी को मोबाइल वैन फराहम की गई है। जल्द ही ये वैन उर्दू की किताबों को लेकर अजला के लोगों तक पहुंचेगी। हम चाहेंगे कि मेले के बाद जल्द से जल्द जो जगहें हमने ली हैं, एक तो ऑफिस खुल चुका है, ब्रांच खुल चुका है जहां उर्दू एकेडमी की तालीम हो रही है, क्लासेस हो रहे हैं और लाइब्रेरी भी सज चुकी है, और एक बहुत उससे बढ़कर तकरीबन 10 कट्ठा जगह है जहां हम लोग उर्दू एकेडमी का ब्रांच करेंगे। और देखिए अभी तक तो बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, लेकिन फैसला तो हुआ नहीं है। मुमकिन है कि उर्दू मॉडल स्कूल भी कर सकते हैं हम लोग, अगर गवर्नमेंट का ताउन मिल जाए। रियासत के कसीर उर्दू आबादी वाले अजला में उर्दू को सरकारी जबान बनाने के हुकूमत के ऐलान के बाद ये पहला मौका है जब उर्दू अकेडमी की जानिब से उर्दू स्कूल के कयाम के लिए हुकूमत को सिफारिशात भेजी जाएंगी। अब हुकूमत उर्दू के फरोग के लिए क्या मुस्बत इक़दाम करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ETV न्यूज, कोलकाता। आंध्र प्रदेश अक़लियती कमीशन के चेयरमैन आबिद रसूल खान की क़यादत में कमीशन का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में कमीशन की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए आबिद रसूल खान ने कहा कि कमीशन को कई शिकायतें वसूल हो रही है। कमीशन इन शिकायतों का नोट लेते हुए कार्रवाई कर रहा है। आबिद रसूल खान ने कहा कि इफ्लू यूनिवर्सिटी के अकाउंटेंट रसूल साहब की शिकायत पर भी कार्रवाई की गई। सरदार सुरजीत सिंह, आज हमारी मीटिंग थी। मीटिंग के बाद कुछ अहम फैसले हम लिए हैं जिसके बारे में हम मीडिया को बताना चाह रहे हैं और एक प्रेस नोट भी रिलीज कर रहे हैं। जनाब रसूल साहब जो फाइनेंस ऑफिसर हैं इंग्लिश एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी, उन्होंने माइनॉरिटी कमीशन को एक कंप्लेन दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके साथ बिल्कुल खिलाफ वर्दी हुई है रूल्स की और उनको बगैर कोई नोटिस दिए उनका कमरा सील कर दिया गया। उसके बाद बगैर उनके प्रेजेंस के कमरे को फिर खोल भी दिया गया और फाइल जब्त कर लिए और साथ ही साथ उनको बगैर कोई नोटिस और बगैर कोई शो कॉज के सस्पेंड भी कर दिया गया। हम प्राइमा फेसी ये समझते हैं कि एक माइनॉरिटी के साथ ये खिलाफ वर्दी हुई है और हम ये केस को रजिस्टर करते हुए फर्दर इंक्वायरी में हम नोटिस फर्दर मंडे या ट्यूसडे इसको लीगल ओपिनियन लेके नोटिस इशू करेंगे। प्रोफेसर अंसारी साहब जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, गुज़िश्ता 10-12 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं उनके प्रमोशन के बारे में और उनके सैलरी के ड्यूज के बारे में। आज माइनॉरिटी कमीशन के इंटरवेंशन के बाद हम खुशी से बताना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश उनका स्टैंड एक्सेप्ट करते हुए फाइल यूनिवर्सिटी को भेजी है EC में रख के उनके ऊपर सही फैसला करने के लिए। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जुमे के रोज वजारत में तोसी की जिसमें पार्टी के 4 मुस्लिम लीडरों को वजीर और काबीनी वजीर का ओहदा दिया गया है। अखिलेश हुकूमत के इस इक़दाम को यूपी के मुसलमानों को लॉलीपॉप देकर बहलाने से ताबीर किया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि मुजफ्फरनगर और उसके बाद की नाकामियों पर अखिलेश हुकूमत पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। समाजवादी के ही साबिक लीडर कमाल फारूकी का कहना है कि यूपी हुकूमत ने मुसलमानों से जो वादे किए थे उन्हें सर्द खाने में डाल दिया गया है और चंद मुसलमानों को विजारत देकर रियासत के मुसलमानों का दिल जीतने की कोशिश की जा रही है, जबकि बीजेपी ने इसे इंतखाबी हथकंडा बताया है। ये जो मंत्री बनाए गए हैं पहले छोटे पार्टी के गुलाम थे, बड़े पार्टी के गुलाम रहेंगे। ये कोई मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। इन लोगों की मुश्किल ये है कि ये जो भी ओहदा लेते हैं, MLA कहो, मिनिस्टर कहो, कैबिनेट रैंक हो, ये कोई कम्युनिटी के लिए फायदे वाले नहीं होते हैं। ये लोग अपनी दुकान लगाते हैं कि हमको इतने मुसलमान मिल गए हैं तो हमको अब ये रैंक दिया जाए। तो अभी तक तो वो छोटे गुलाम थे पार्टी के, अब बड़े गुलाम होकर बनेंगे। इससे कोई मुसलमानों में फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो इस वक्त पूरे यूपी के अंदर जो माहौल है और जिस तरह से जो मुसलमानों के साथ में अखिलेश गवर्नमेंट के अंदर जो ज्यादतियां हुई हैं, तो ये लॉलीपॉप देने के बराबर है। जो काम मुसलमानों के उनको कर रहे हैं वो आज तक भी उसके ऊपर कोई नजर नहीं कर रहा है। जो काम उनको आते के साथ ही माइनॉरिटीज कमीशन का अपॉइंटमेंट करना था, उन्होंने उर्दू एकेडमी बनानी थी, उन्होंने फखरुद्दीन कमेटी बनानी थी, उन्होंने बाकायदा अपना जो अगस्त 2012 का जो गाइडलाइन थी जो चीफ सेक्रेटरी ने दी थी उसके ऊपर एक ढेले का अमल नहीं हुआ है।
तो रिजर्वेशन को लेकर मुसलमानों की कोई काम नहीं हो रहा है। जितने उन्होंने वायदे किए थे, इवन सो मच सो कि जो काम बिल्कुल उनको बहुत पहले ही दिन कर देना चाहिए था, जिसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बार बार उनको रेज करता रहा है। तो हमारा जो सेकुलर सिंडिकेट है, इसको जब जब चुनाव आता है तो उनको भूले बिसरे अल्पसंख्यक याद आएंगे, भूले बिसरे लोग याद आएंगे, और चुनाव आते ही जो है वो उसे फिर भूल जाएंगे। तो खास बात में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। रॉकेट साइंस सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है, देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं, युवा हैं। उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्रियंका भारती, हाँ। ए शारदा, विमल और हरिया सभी धराओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और सफाई की खातिर अपने निकाह के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से बैतुल खुला बनवाने की मांग की। सुना उसने, जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे उसके मर्द ने सुना। शुरू करें निर्मल भारत तहरीक। आप भी अपने घर में बैतुल खुला बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ बैतुल खुला। में राज्य आंदोलनकारी है सबसे ऊपर। राज्य गठन के बाद पहली बार पर्वतीय क्षेत्र में कैबिनेट करना, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना कैबिनेट निर्णयों में विशिष्ट रहा है, जिसमें राज्य में डिग्री कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में तीव्र बढ़ोतरी हुई है। निर्णयों में राज्य के 61 लाख लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा में सस्ता राशन, वृद्ध, विकलांग विधवाओं की पेंशन में 800 रुपए की समानता, सैनिक विधवाओं की पुत्रियों के विवाह को 1 लाख और वीरता पुरस्कारों की राशि में कई गुना वृद्धि शामिल है। मरीन बस्तियों का नियमितीकरण, जनता को संपत्ति का अधिकार, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं और वर्ग 4 और आसामी पट्टे धारकों को मालिकाना हक दिलाना विशिष्ट कार्य कैबिनेट के फैसलों में शामिल रहा। 35,000 लोगों के लिए सरकारी नौकरियों के खुलते द्वार और भीषण आपदा से क्षति को राहत राशि में की गई कई गुना वृद्धि जैसी सरकार की जनहितकारी योजनाओं से सुनहरे पहल की आहट साफ सुनाई पड़ती है। वो सुबह कभी तो आएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2 चीजों पर आग्रह से हमने काम करना चाहिए। पहली शर्त 0 डिफेक्ट और दूसरी शर्त पैकेजिंग। While absorbing the latest technologies from around the world, Indian manufacturing must also be built on Indian patents. आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट PM। मगरबी बंगाल हज कमेटी 27 से 30 जनवरी तक रियासत के तमाम अजला में पासपोर्ट मेले का इनेकाद करने जा रही है। इस मेले में आज़मीन हज को पासपोर्ट की सहूलत फराहम करने और पासपोर्ट से मुतालिक मसाइल हल करने के लिए मुतालिका अफसरान मौजूद रहेंगे। रियासती हज कमेटी के रुकन मुख्तार अली ने इस बात की इत्तला दी।
मगरब बंगाल एक वाहिद रियासत है जो पासपोर्ट का हज कमेटी काम कर रही है। हम लोग ऑनलाइन पासपोर्ट का जमा लेने के लिए अपने हज हाउस में यहाँ पर सिस्टम बना दिया है। 27 और 30 तारीख को एक पासपोर्ट मेला लग रहा है। जिनका नहीं है वो भी जाए, जिनका अप्लाई किए, जिनका क्या डिस्प्यूट क्या पेंडिंग है उसके लिए भी वहां जा सकते हैं। उधर गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया खुद्दाम हज कमेटी आज़मीन को अपनी मुफ्त खिदमात फराहम करेगी। कानपुर में खुद्दाम हज कमेटी के सदर नईमुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि गुज़िश्ता बरस कमेटी ने हज हाउस में हाजियों के खाने और पीने की मुफ्त खिदमात मुहैया कराई थी। कमेटी का कहना है कि हज पर जाने वालों को हज फॉर्म और दूसरी इत्तलात फराहम की जा रही हैं। अब की गए थे, इंशाअल्लाह 83,000 जाएंगे। 29,000 का हमारा कोटा है और इसलिए अब की ग्रीन वालों को जिस तरह से लॉटरीज में निकाला जाता है इसी तरह से अब की ग्रीन कैटेगरी के लिए भी लॉटरी होगा। जितने लोग भरेंगे उतने लोगों की जो है ग्रीन कैटेगरी नहीं मिल पाएगी, उनको तो उससे लॉटरी से दिया जाएगा ताकि किसी को ये न कहने को हो कि हमको मिला हमको नहीं मिला। आईएएस और आईपीएस समेत इंतजामिया के आला ओहदों के लिए मुस्लिम तलबा की सही रहनुमाई होनी चाहिए। मौजूदा समाज में लड़कियां तालीम के मैदान में आगे बढ़ रही हैं तो लड़कों में ड्रॉप आउट यानी तर्क तालीम का रुझान बढ़ता जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार बेंगलुरु में जामिउल उलूम के सालाना जलसे में मुकर्रिर ने किया। बेंगलुरु की सिटी जामा मस्जिद ट्रस्ट के जेर निगरानी चलने वाले जामिउल उलूम तालीमी इदारे ने पुरजोश अंदाज में अपना सालाना जश्न मनाया। इस मौके पर 10वीं, 12वीं और डिग्री के 2013 के इम्तिहानात में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को एजाज से नवाजा गया। जामिउल उलूम के तलबा के लिए ये लम्हात यादगार थे। मैं एसएलसी में टॉप की हूँ 95% और मुझे ये टॉपर के लिए दिए हैं और ये मैथमेटिक्स में 95% लेने की वजह से दिए हैं। मैंने उर्दू और साइंस सब्जेक्ट में टॉप किया है। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारी स्कूल ने मुझे इस प्राइज से नवाजा है। मैथमेटिक्स में 90 मार्क्स स्कोर करने की वजह से दिया गया है और अभी मैं अलमीन पीयू कॉलेज में हूँ। मैंने साइंस लिया है जिसकी वजह से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मुकर्रिरीन ने कहा कि तलबा की हौसला अफजाई के लिए मस्जिद के ट्रस्टियों का इकदाम काबिल तकलीद है। इसके साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि मस्जिद ट्रस्ट आईएएस और आईपीएस इम्तिहानात के लिए तलबा की मदद और रहनुमाई के लिए आगे आए। जो इनाम दिए जा रहे हैं ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मैं मुबारकबाद दूंगा अलहाज महबूब साहब और रफीक साहब को कि आपने जो ये कंसेप्ट लाया है। For that also, maybe Jamia Ulum Trust and other trusts, they can come and sponsor some of the candidates for the case examination, administrative examination, so that our children, they are blind. I'm telling you, it's our failure. Every child is blind. Only thing, we have to get them proper guidance. ये आसान है। आप पायलट बने, आप आईएएस बने, आप आईपीएस बने, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आपका ये हिजाब कभी भी आपको आड़े नहीं आएगा। आप अपने हुदूद में कायम रहकर आप आगे बढ़कर कौम के सामने साबित कर सकती हैं हम हैं वो कौम की बेटियां जिनको कौम पर हमारे लिए नाज। ख्याल रहे कि मरहूम आलिम दीन मौलाना रियाजुर रहमान रशादी की रहनुमाई में बेंगलुरु की सिटी जामा मस्जिद ट्रस्ट ने 1984 में मस्जिद के अहाते में ही जामिउल उलूम की बुनियाद रखी थी। आज ये इदारा किसी मस्जिद की इंतजामिया के तहत चलाया जाने वाला रियासत का सबसे बड़ा तालीमी इदारा माना जाता है। ईटीवी न्यूज बेंगलुरु। पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात करीब हैं, ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस जिम्न में नांदेड़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में ईवीएम मशीनों को दुरुस्त करने और डाटा खाली करने का काम शुरू हो गया है। लेकिन इस सिलसिले में किसी सियासी पार्टी के नुमाइंदे को मदऊ न करने पर सियासी लीडरों ने बरहमी और शुकूक का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के दौरान जिन मशीनों का इस्तेमाल करता है वही मशीनें दोबारा इंतखाबात में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इससे पहले कमीशन इन मशीनों में दर्ज वोटिंग डाटा हटा देता है। अब चूंकि इंतखाबात करीब हैं, इसलिए कमीशन ने मशीनों की दुरुस्तगी और डाटा क्लीनिंग शुरू कर दी है। नांदेड़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में ये काम किया जा रहा है।
उसमें जो सील लगाते उस वक्त सर्वपक्षीय जो प्रतिनिधि को न बुलाना चाहिए था, जब नहीं बुलाए उसका हमने तीव्र विरोध करे और लेके कंप्लेन करे कि वह ईवी मशीन जब चेक करते थे, जब उस वक्त मशीन के कंपनी के जो कर्मचारी और पक्ष के जो प्रतिनिधि और गवर्नमेंट के इन तीनों ने उसके ऊपर सही करना चाहिए, बाद में सील करना चाहिए। इस काम के दौरान ये भी खदशा लगा रहता है कि किसी मशीन का डाटा अगर हटाया न गया तो इसमें पहले से ही मौजूद वोट दोबारा इंतखाबात में शामिल न हो जाएं। लिहाजा इन मशीनों की सफाई और दुरुस्तगी के वक्त तमाम रजिस्टर्ड सियासी पार्टियों के नुमाइंदों का यहां होना जरूरी है। नांदेड़ में इस काम के लिए मुकर्रर उहदेदार का कहना है कि उन्होंने तमाम सियासी पार्टियों को इसकी इत्तला पहुंचा दी थी, ताहम नांदेड़ की ज्यादातर सियासी पार्टियों को इसकी इत्तला नहीं है। इसके खिलाफ पार्टी लीडरों ने बरहमी जाहिर की। हमारे को डर है कि आगामी काल ये कांग्रेस के खिलाफ सब तरफ वातावरण है और ये सिर्फ वोटिंग मशीन के रास्ते से ये जीतने के चाहते से, इसलिए हमने वहाँ ऑब्जेक्शन लिए। हमारे जिला अध्यक्ष ने वहाँ लेखी कंप्लेन दी है, उसका उन्होंने ये करके तत्काल हमारे प्रतिनिधि को वहाँ बुलाया है। हमें डर है कि इस कार्यक्रम में भी वो अधिकारियों को मिलकर मिली भगत कर ये इलेक्शन जीतने के चक्कर में है, इसका हम निषेध करते हैं। ईवीएम मशीनों की दुरुस्तगी और डाटा क्लीनिंग के लिए हैदराबाद से 6 इंजीनियरों को बुलाया गया है। 3000 से ज्यादा ईवीएम मशीनों को यहां चेक किया जाएगा। इसके बाद सियासी लीडरों की मौजूदगी में इनकी दस्तखत देकर इसे सील किया जाएगा। ईटीवी न्यूज नांदेड़। 25 जनवरी को वोटर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर मेरठ के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की जानिब से एक रैली निकाली गई। मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के तलबा और तालिबात ने यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में एक इजलास का इनेकाद किया। इस मौके पर तलबा और तालिबात ने आवाम, खासतौर से पसमानदा इलाकों में बेदारी मुहिम भी चलाई और लोगों से वोटर शनाख्ती कार्ड बनवाने की अपील की। इस मौके पर एक रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किया गया। इस मोहल्ले की जितनी भी तेरी औरतें हैं ना, सारी संगियां तेरी हैं, सबको बोलना किसी पर से खंजर वाले बटन कहिए, जब हाथ दबाए अपना बटन, मतलब कि तुझे वोट दे। हाँ, अच्छा, भी कोई वोट देनी है। अच्छा, ऐसे इलाके हैं, विशेषकर मैं कहना चाहूंगी कि बहुत से ऐसे मुस्लिम इलाके हैं जहां पर अभी तक वोटर आईडी कार्ड बने ही नहीं है। मैं उन लोगों को भी जागरूक करना चाहूंगी कि बहुत जल्द अपने वोटर आईडी कार्ड बनवा लें और अपने मत का प्रयोग करें। अगर हम आज चूक गए तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। यही सब हम लोगों को बताना चाहते हैं। उसी के लिए आज सारा दिन हम लोग इसी काम में लगे हैं। यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। छोड़ो खटाट, पीठ दर्द, नूरामेड जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेड है ना। अम्मी रोटी दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मी, इस मर्तबा अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? इस मर्तबा NFSM के तहत दाल की पैदावार बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 इलाके मुंतखब हुए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेत के लिए खाद और जरासीम कुश दवा के अलावा उम्दा बीज की मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या? गोलू की अम्मी, सरकार ने दालों की हिमायती कीमत भी खूब बढ़ा दी है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर एक काश्त साइंसदान बनेगा। शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों और आम आदमी के सपनों को हकीकत में बदलने की ईमानदार कोशिशों के तहत उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार की कामयाबियों की फेहरिस्त में एक और इजाफा। केंद्र सरकार द्वारा पारित लोकपाल कानून की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अब लागू हुआ लोकपाल कानून, जिसकी परिधि में स्वयं रहेंगे राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल। मैं ये कह सकता हूँ कि आज उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने सांसद द्वारा पारित लोकपाल की तर्ज पर लोकायुक्त कानून बनाया। समाज सेवी अन्ना हजारे की भावनाओं के अनुरूप ही राज्य में लोकायुक्त कानून के साथ लागू हुआ सेवा का अधिकार कानून भी। तो सेवा का अधिकार कानून हमने बनाया है और कानून बनने से मैं कह सकता हूँ कि एक आदमी एक बात सोचेगा कि अब एक उसके चारों तरफ ऐसा घेरा बन रहा है कानून का कि जो भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा।
ये कदम गवाह है कि अनुभवी नेतृत्व खुशहाली की नई राहें खोलना जानता है। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन तर्ज की वेस्टर्न गेटेड कम्युनिटी अमेरिकन टाउनशिप, जिसमें आलीशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी गज। इसके अलावा बेशुमार मॉडर्न एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 7 मिनट के फासले पर अमेरिकन टाउनशिप। इमामुल मुहद्दिसीन हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का 379वां उर्स मनाया गया। वाज़ेह कि हिंदुस्तान में उलूम हदीस के अलावा उमूर शरीयत के अहिया और तरवीज में अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का अहम रोल रहा है। आप दिल्ली में 987 हिजरी को मुहर्रम के महीने में पैदा हुए। आपका मजार भी दिल्ली में वाक़ है। इस उर्स के मौके पर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी का खत पढ़कर सुनाया गया। जयपुर के चंदपाल में वाक़े सरोज टाकीज में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। इस जश्न में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने की हिदायत की। तबीयत खराब हो गई, यहाँ से लल्लूबारदारी करना चाहिए, उनको संभालना चाहिए। बोल लखनऊ के मारूफ कलमकार डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी की नई किताब द गोल्डन चैप्टर ऑफ फ्रीडम हिस्ट्री का एक तकरीब में इजरा अमल में आया। इस तकरीब में लखनऊ की मोअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद थी। अंग्रेजी में तहरीर करदा इस किताब में मुस्लिम मुजाहिदीन आजादी और मुल्क के लिए अपना सब कुछ निसार करने वाले मुहिब्बान वतन की कुर्बानियों का जिक्र है। शायरी आदमी को आसमान पे ले जाती है, परवाज़ उसे अदा करती है, लेकिन वो कभी कभी नुकसान भी पैदा करती है। बहरहाल उनके जज्बात है, उसका मैं एहतराम करता हूँ। उनका इस्तेमाल है कि उन्होंने यहाँ कुछ भी कहा। हमारे बुजुर्ग दोस्त थे डॉक्टर विशंबर नाथ पांडे साहब, वो ये कहते थे कि जब ज्यादा तारीफ होने लगे तो आपको आंखें बंद कर लेना चाहिए और दिमाग के दरीचों को भी बंद कर लेना चाहिए। आपको उसकी तरफ बिल्कुल अगर कुछ काम करना है तो उसको ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मैंने उनकी पूरी नज़र सुनी, उसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। भोपाल गैस मुतासरीन की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां मौजूद अस्पताल अब तकरीबन बंद हो चुका है, जिससे इनका इलाज भी मुश्किल हो गया है। वाज़ेह कि अमरीकी अदालत के फैसले पर यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन को फरोख्त करके 260 बिस्तरों वाला अस्पताल कायम किया गया था। इस अस्पताल का नाम भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर रखा गया। इस अस्पताल की तरफ से हुकूमत की बेतवज्जोही के सबब एक के बाद एक डॉक्टर अस्पताल छोड़कर जा रहे हैं। तकरीबन सारी मशीनें भी बंद पड़ी हैं और रिसर्च सेंटर बंद होने के दहाने पर है। मेमोरियल हॉस्पिटल जनवरी 2000 में स्टार्ट हुआ था और ये उम्मीद की जा रही थी कि गैस पीड़ितों को जो गंभीर बीमारियां हैं उनके रोगों का निदान बेहतर तरीके से इस अस्पताल में हो सकेगा। इस समय लगभग 50% से अधिक उपकरण जो हैं ऑर्डर में नहीं है। डॉक्टर हफ्ते में 2 वक्त आते हैं, एक जुमे के रोज और एक मंगल को। तो जुमे को वो आए नहीं थे और मंगल को भी नहीं आए छुट्टी होने की वजह से। सिर्फ 2 घंटे आते हैं वो और इसके अलावा नहीं आते। परेशान करते हैं हम लोग को, डायलिसिस नहीं दे पाते। वो बुलाते हैं फोन करके, फिर कभी कहते हैं मशीन खराब है, कभी कुछ हेपेटाइटिस वाला केस है हमारा, हम एक डायलिसिस लेते हैं 2500 रुपये। हमारी बीवी काम करती है 4 घंटे बर्तन। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित।
अगला प्रोग्राम